नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। बात सबसे पहले किसान आंदोलन करेंगे, जिसमें अब आज 29वां दिन है, लेकिन कांग्रेस को किसान आंदोलन की आज याद आ गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने कृषि बिल पर कूच का प्लान बनाया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने काफिले पर रोक लगा दी। सिर्फ 3 नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत मिली। विरोध में प्रियंका गांधी ने गिरफ्तारी दी। उन्हें हिरासत में ले जाने के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि देश में लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में है। अभी मैं कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान नहीं जाने। किसानों को कोई बरगला नहीं सकता। बहुत समझ है उनमें, बहुत विवेक है। अगर आज वे बॉर्डर पे बैठे हैं 1 महीने से इस ठंड में तमाम संघर्ष को झेल कर, तो ये जाहिर है कि उनको दुख है, कि ये उनका संघर्ष है। इसका राजनीतिकरण कोई नहीं कर रहा है। ये हम एक राजनीतिक दल है, उनका समर्थन करने की हमें पूरा हक है, पूरा हक। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। देखिए, किसान की आवाज है, किसान के पेट पे लात मारी है ये सरकार ने, और सरकार को उनकी आवाज सुननी चाहिए। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और हम किसानों की सहमति में उनका समर्थन करने के लिए हम आज आगे बढ़े। सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उनको एक ही कैटेगरी में डाल देती है ये सरकार। जनता बोल रही है, किसान बोल रहा है। जवान कौन होता है? किसान का बेटा होता है। तो अगर उसकी आवाज की आदर नहीं है तो किसकी आदर होगी? तो आज किसानों के आंदोलन का 29वां दिन है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिर से ऐलान कर दिया कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच किसानों के आंदोलन पर सियासत भी खूब हो रही है। 29वां दिन लगातार दिल्ली की सरहदों पर डटे हैं किसान। कह दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि कल थोड़ी उम्मीद जगी थी जब 2 बजे के करीब किसानों के नेताओं की एक बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन फिर उसमें ही डिसाइड हुआ कि सरकार से बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते। तो 29वें दिन भी किसान नए कृषि कानून वापस लेने की मांग पर लगातार अड़े हैं, दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता राम किंकर ने। धीरे ही सही किसान सेना के बैनर तले जो किसान है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से कृषि कानून को समर्थन देते हुए जो तमाम रैली है वो यहाँ पर निकाल दी गई है। अब ये धीरे धीरे लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। आप कैसे वापस जाएंगे? आप लोग वहाँ पर कैसे पार करेंगे? हम बिल के समर्थन में आए हैं
नरेंद्र तोमर जी के पास जो कृषि मंत्री है उनके पास समर्थन के लिए जा रहे हैं हम। और हमारे किसान मोर्चा ग्रेटर नोएडा से हमारे किसान है, ये हमारे जो किसान है नोएडा के, वो आ रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा किसान है, जो बिल है उसके जो प्रेरित किया है नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने, उसके समर्थन में जा रहे हैं हम। वो बिल में कोई खामियां नहीं है, उसमें एमएसपी भी जो है उसमें भी कोई किसान। लोग कहाँ जाना चाहते हैं? अभी महामाया फ्लाईओवर पे पहुंच गए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? अभी जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, जैसा भी उनका होगा आदेश, हम उन्हीं के अनुसार चलेंगे। देख सकते हैं कि बाकायदा जो सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो किसान पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे सुरक्षा का जो घेरा है वो भी कड़ा कर दिया गया है। और साफ तौर पर तमाम ट्रैफिक डाइवर्जेंस और जो पुलिस की सिक्योरिटी के बीच ही ये देखा जाएगा कि ये जा सकते हैं नहीं। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कुछ डेलीगेशन ही यहाँ से आगे जा सकते हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह, नोएडा, आज तक। सीधा चलेंगे सिंघू बॉर्डर, वहां से हमारे साथ इस वक्त जितेन बहादुर जुड़ गए। जितेन, यही वक्त था कल जिस वक्त किसानों के नेता बैठे थे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद हल्की सी जगी थी कि शायद रास्ता निकलेगा, बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर से बात वहीं अटक गई है। जब तक तीनों कानून वापस नहीं, तब तक आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। पेच कहां पर फंस रहा है? क्योंकि बात नहीं होगी तो चीजें क्लियर कैसे होंगी? बिल्कुल नवजोत, यहाँ जो किसानों की कल मीटिंग हुई थी उसके बाद ये तय हुआ कि जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद बातचीत ये लोग नहीं करेंगे। और इसी बात को लेकर के जो पेच है किसानों के बीच और सरकार के बीच में जो बातचीत का न्योता आया था, जो उनकी तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, उस बात को लेकर के अटक गया है। यहाँ की अगर स्थिति आपको बताएं तो जो सिंघू बॉर्डर है, यहाँ पर आज वेबिनार के जरिए जो बड़े बड़े किसान नेता हैं, उन किसान नेताओं ने लोगों को संबोधित किया है। ये लोग, इनका जो आईटी सेल है, ये पूरी तरीके से इस पूरे आंदोलन को और ज्यादा विस्तृत कर रहे हैं और ज्यादा इसको बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और साफ तौर पर देश विदेश से लोग सवाल उनसे पूछ रहे थे कि इस कानून को लेकर के किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है। तो ऐसे में उनके जो जवाब थे उसमें निश्चित तौर पर यह दिखाई पड़ रहा है कि ये कानून जब तक जो वापस है नहीं लिया जाएगा सरकार की तरफ से, या फिर एमएसपी के लिए जो गारंटी की बात ये लोग मांग कर रहे हैं वो नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, किसानों की संख्या बढ़ रही है और जो दूसरे बॉर्डर्स हैं जो दिल्ली की तरफ जुड़ते हैं, वहां पर भी किसानों का मार्च हो रहा है। तो ऐसे में ये आंदोलन 29 दिन हो गए हैं और इस आंदोलन को कितना और आगे ये लोग खींच रहे हैं, इसको देखना होगा। सरकार की तरफ से जो कृषि मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि वो खुले मन से बातचीत करना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है बातचीत का, उस पर लिखित कोई जवाब किसानों की तरफ से नहीं आया। तो जब तक लिखित जवाब नहीं आएगा तब तक सरकार किस तरीके से बात करेगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के दोनों पक्षों में सरकार वही बात है, क्योंकि वो लिखने को तैयार नहीं। उन्होंने तो कह दिया है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो किसी तरह की बातचीत करेंगे नहीं। अब जितने बिंदु हैं जिनको लेकर पहले भी ड्राफ्ट दिया जा चुका है, 15 बिंदु जो बनाए गए थे, उस पर 12 पर सरकार बात करने को तैयार है। जो खबर आ रही है, किसान ये कह रहे हैं कि सरकार अपने एजेंडे पर बात करती है, किसान चाहते कि वो अपने एजेंडे पर बात करें, कोई स्टेप तो आगे लिया जाएगा। अगर इनके एजेंडे की भी बात होगी, सरकार कह रही है कि दे दीजिए लिखकर एक बार, तो उस पर कहां पेच फिर फंसते हैं। देखिए नवजोत, जो ये कहा जा रहा है कि एजेंडे पर बातचीत होगी, किसान संगठनों की तरफ से ये कहा गया है, तो सरकार का भी ये कहना है कि जो उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है बातचीत के लिए, और ये कहा गया कि विज्ञान भवन में किसान नेता कभी भी बातचीत के लिए आ सकते हैं। तो 2 दिनों तक लगातार किसानों की बैठक चली और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये तय किया गया कि सरकार, हालांकि जो दूसरे संगठन है, किसान संगठन, चाहे हरियाणा के हों या फिर दूसरे राज्यों के हों, उनसे बातचीत कर रही है। और इसको लेकर के, सरकार को लेकर के इन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि इस तरीके से अलग जो दूसरे संगठन है उनसे बातचीत नहीं करना चाहिए। तो सरकार का ये कहना है कि जब तक लिखित तौर पर यहाँ जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं वो लोग नहीं देंगे तो बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी। वहीं किसानों का यह कहना है कि
किसी एजेंडे पर, यानी सरकार जब तक हमारे एजेंडे पर बातचीत नहीं करेगी, और इनका एजेंडा यह है कि तीनों जो कानून हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए, साथ ही एमएसपी के लिए जो गारंटी कानून है वो सरकार को बनाना चाहिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पेंच दोनों तरफ से फंसा हुआ है। जब तक इसमें बातचीत नहीं होगी, सरकार के मंत्री ने यह भी कहा कि एक मेज पर बैठना पड़ेगा तभी इसका कोई हल निकलेगा। तो अभी देखना यह है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से इस पर किसानों की तरफ से कदम उठाया दोनों चीजें हैं। देखिए दोनों चीजें हैं, मैं लौटती हूं आपके पास। दोनों चीजें हैं, एक तरफ वो किसान है जो कि ग्रेटर नोएडा के किसान वो अलग से अपनी रैली निकाल रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम समर्थन में हैं। जो पंजाब हरियाणा के किसान हैं उनकी नाराजगी है, वो दिल्ली की सरहदों पर अलग अलग जगह पर बैठे हैं। टीकरी बॉर्डर पर अलग किसान हैं, सिंघू बॉर्डर जहां से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर वहां पर भी किसान जो उत्तर प्रदेश के आए हैं वो बैठे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के ही कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो कानून बनाए गए वो सही है और वो किसानों के हक में है। तो दोनों आवाजें, दोनों तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेटेजी पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बनाई है, देखिए उसमें ये पहले से तय था कि जब निकले थे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर तो 6 महीने का राशन, और फिर उसके बाद जैसे जैसे एक जत्थे के 10 से 15 दिन बीत जाएंगे उनको रिप्लेस करने के लिए पीछे से दूसरा जत्था आएगा, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग सब लोग हैं। और बड़ी बात ये कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो उसका भी इंतजाम किया गया है। हमें तस्वीरें भी दिखाइए और स्ट्रेटजी पर भी जरा बताइए क्या है वहां पर अभी। बिल्कुल नवजोत, यहाँ पर जो है किसान जो संगठन है वो लगातार इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ वो वेबिनार करके बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और वो कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो अलग अलग राज्यों के किसान हैं वो यहाँ बॉर्डर पर पहुंचे। और इस तरीके से जो ये रास्ते का आवागमन है ये लगातार भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वजह यही है कि जो किसान संगठन है वो इस आंदोलन को और ज्यादा आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, और इसमें तभी इनको सफलता मिलेगी जब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर किसान आएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं कि किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं यहाँ से जो मेन बैरिकेडिंग है इससे कुछ दूरी पर हूँ, और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि सिलसिला किसानों का आने जाने का यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि आंदोलन का जो है वो तेजी और लाने के लिए जहां एक तरफ वेबिनार यानी कि उनका आईटी सेल लगातार काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग यहां पर ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार इस पर अगर आने वाले दिनों में कदम नहीं उठाती है तो यहां की स्थिति ऐसी होगी कि किसानों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी और सरकार के लिए दिक्कत होगी। किसान वही 3 मांगे कर रहे हैं कि अगर जो कानून सरकार की तरफ से बनाया गया है उस कानून को वापस लिया जाना चाहिए, और एमएसपी के लिए जो गारंटी की मांग की जा रही है वो सरकार को देना चाहिए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जब तक एक मेज पर दोनों तरफ से चाहे किसान नेता हो या फिर सरकार के जो मंत्रियों का एक ग्रुप है वो एक जगह नहीं बैठेंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। और लगभग 29 दिन हो गए हैं, 30 दिन 1 महीना पूरा हो जाएगा, 6 दौर की बातचीत हो गई है। ऐसे में जो दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला उस तरीके से चलना चाहिए और उसका हल निकलना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जो कि बातचीत कर रही थी। इस बीच ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए विरोध में भी है किसान और समर्थन में भी है, लेकिन समर्थन में उत्तर प्रदेश के वो किसान जो कि ग्रेटर नोएडा के हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के ही दूसरे इलाकों के, चाहे वो बरेली हो, पीलीभीत हो या फिर वो बेल्ट जो कि उत्तराखंड से लगती, वहां के जितने भी किसान हैं वो विरोध में भी हैं, जो कि गाजीपुर पर डटे हुए हैं। उनकी भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक और किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को मनाने के लिए सरकार की सारी कोशिशें लगातार जारी हैं। अब 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के किसानों के साथ चौपाल लगाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए।
एक ओर सड़कों पर किसान डटे हुए हैं तो दूसरी ओर सरकार की ओर से मनाने की कोशिशें जारी है। पीएम मोदी कई बार राज्यों से लेकर देश के किसानों के साथ संवाद कर चुके हैं, जहां उन्होंने आंदोलन को खत्म करने की अपील की। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। 25 दिसंबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पीएम नरेंद्र मोदी किसानों से फिर संवाद करेंगे। इस बार अवध के किसानों को पीएम मोदी नए कृषि कानूनों की खूबियां बताएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में 2500 किसानों के चौपाल के साथ जुड़ेंगे। बीजेपी पूरे प्रदेश में 2500 से अधिक जगहों पर किसानों से संपर्क का अभियान चलाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किसानों को जोड़ने का ये सबसे बड़ा मेगा कार्यक्रम होने जा रहा है। वहीं कानून का समर्थन करने वाले किसानों के दल भी लगातार सरकार से मिल रहे हैं। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त जारी करेंगे। दूसरी ओर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों से बातचीत शुरू करने की अपील कर रहे हैं। कई किसान संगठन ऐसे हैं जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। 25 दिसंबर के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 2 घंटे में ट्रांसफर किया जाएगा। सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों के साथ सभाएं कर रहे हैं। किसान दिवस को योगी सरकार ने किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर पहुंचकर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं किसान दिवस पर ट्रैक्टर बांटे। योगी ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए ही आज कृषि क्षेत्र में तेजी के साथ सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनके मार्गदर्शन से केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों में भी व्यापक सुधार किए। बहरहाल सरकार की तमाम कोशिशों के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत में तो हर किसी के दिमाग में ठंड ट्रेंड कर रही है। उत्तर भारत की ये ठंड पहाड़ों से आई है, मैदानी इलाकों में लोगों को परेशान कर रही है। कश्मीर में बीती दिनों बर्फबारी और इसी के बाद ठंड ज्यादा बढ़ गई है। कश्मीर में फिलहाल बर्फबारी तो नहीं है, लेकिन पारा 0 से नीचे लुढ़क गया है। जोजिला टॉप पर तकरीबन 1 हफ्ते तक श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद रहने के बाद आखिरकार मंगलवार को वहां सेना की गाड़ियों से लेकर आम ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो गई। $11,500 फीट की ऊंचाई वाले जोजिला टॉप के इलाकों में पिछले हफ्ते भारी बर्फबारी ही नहीं हुई, बल्कि एवलांच भी आए थे। बीआरओ ने रास्ता साफ किया तो जोजिला के रास्ते लद्दाख बाकी दुनिया से जुड़ पाया और एलएसी के फॉरवर्ड इलाकों पर रसद पहुंचाई गई। वैसे श्रीनगर लेह राजमार्ग जरूर खुल गया, लेकिन ठंड के सितम में कोई कमी नहीं है। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में बुधवार को न्यूनतम तापमान और ज्यादा गिरा है। बारह दिसंबर को भारी बर्फबारी के बाद कश्मीर में मौसम सूखा और कड़ाके की ठंड वाला रहा। रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक क्रिसमस तक बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन 26 और 27 दिसंबर को ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।
इस बीच कश्मीर में चिलई कलां की शुरुआत सोमवार को हो गई है। कश्मीर में चिलई कलां के 40 दिन मौसम के सबसे ठंडे दिन माने जाते हैं। हालांकि चिलई कलां को कश्मीर के लोग उत्सव की तरह मनाते हैं। उधर पहाड़ों पर चल रही ठंडी हवाओं का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3-4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौसम बेहद ठंडा रहेगा। चूंकि हमारे पास उत्तरी पश्चिमी हवाएं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं, तो वो ठंडी हवा लेके आ रही है और साथ साथ जो क्लाउड का ना होना, इन दोनों फैक्टर के चलते अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में कोल्ड वेव की सिचुएशन रहेगी और जो तापमान है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लगभग सभी ऑब्जर्वेटरी में रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। उत्तर भारत के इलाकों में ठंड के साथ सुबह के वक्त कोहरा पड़ रहा है। ठंड और कोहरे से बचने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस स्थिति से हो रही परेशानी के बीच हरियाणा के फतेहाबाद के किसानों को लग रहा है कि धुंध उनकी गेहूं की फसल के लिए बेहतर है। ठंड से कांप रहे हैं लोग, लेकिन ये लाभदायक है फसलों के लिए भी। फसलें जो गेहूं की फसलें उनको नाइट्रोजन मिल रहा है, फुटार अच्छी होगी उनकी, तो फसल अच्छी होगी, किसानों को इनसे फायदा है। वैसे ठंड की चुनौतियां अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। इस साल ठंड का ट्रेलर ही बेहद कंपकपाने वाला है। लद्दाख से बाकिर और दिल्ली से कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।